हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन से हर एग्जाम में बराबर 5-10 नंबर पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ए NH 27, बी NH 44, सी NH 48, डी NH 16। प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो एक का सही आंसर होगा बी NH 44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक का सही आंसर होगा बी NH 44। एक का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। प्रश्न नंबर 2 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो 2 का सही आंसर होगा बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो 2 का सही आंसर है बी, मंगल ग्रह को। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए काजीरंगा, बी जिम कॉर्बेट, सी रणथंभौर, डी कान्हा। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 3 का सही आंसर होगा बी जिम कॉर्बेट। 3 का सही आंसर होगा बी जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी लिथियम, डी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो 4 का सही आंसर होगा सी लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। 4 का सही आंसर होगा सी लिथियम। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी व्हेल, डी शार्क। प्रश्न नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। तो 5 का सही आंसर होगा बी। 5 का सही आंसर है बी, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो 5 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन से बराबर ही पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 6, अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो 6 का सही आंसर होगा, 6 का सही आंसर होगा ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 6 का सही आंसर है ए। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ए कमल, बी गुलाब, सी रेफ्लेशिया, डी सूरजमुखी। प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो 7 का सही आंसर होगा सी रेफ्लेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा सी रेफ्लेशिया, विश्व का सबसे बड़ा फूल है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए मुंबई बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी दीनदयाल कांडाडा बंदरगाह, डी चेन्नई बंदरगाह। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो 8 का सही आंसर होगा सी, दीनदयाल कानाडा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, 8 का सही आंसर होगा सी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था। ए सत्यजीत रे, बी उदय कुमार, सी M.S. हुसैन, डी अमर्त्य सेन। प्रश्न नंबर 9, भारत में रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था। तो भारत में रुपये का डिजाइन किसने किया था। तो 9 का सही आंसर होगा बी, उदय कुमार ने
उदय कुमार ने भारत में रुपये का प्रतीक का डिजाइन किया था। 9 का सही आंसर होगा बी, उदय कुमार। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी चाणक्य, डी वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 10, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 10 का सही आंसर होगा बी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। 10 का सही आंसर होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। 10 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेप, सी टिबिया, डी रेडियस। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 11 का सही आंसर होगा बी। 11 का सही आंसर होगा बी स्टेप्स, जो कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। 11 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा नगर, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड, डी सरदार सरोवर। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह कौन सा है? तो 12 का सही आंसर होगा बी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, 12 का सही आंसर होगा बी, टिहरी बांध। आपका अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए कानपुर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी सूरत। प्रश्न नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो 13 का सही आंसर होगा बी, अहमदाबाद को। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 सामान्य जीके क्वेश्चन है। और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दें। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी लंदन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो 14 का सही आंसर होगा सी, जिनेवा में। 14 का सही आंसर होगा सी, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। ठीक है, 14 का सही आंसर है सी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी वी गिरी। प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो 15 का सही आंसर होगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कृष्णा जी ने भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। 15 का सही आंसर होगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। प्रश्न नंबर 16, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए लोहा, बी हीरा, सी प्लेटिनम, डी ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 16, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो 16 का सही आंसर होगा बी, हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 16 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति, बी दुर्गंध उत्पादन, सी अंतरिक्ष कार्यक्रम, डी रेलवे। प्रश्न नंबर 17, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध किससे है? तो 17 का सही आंसर होगा बी, दुर्गंध उत्पादन से है। 17 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए केसरी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी बंगाल गजट, डी द हिंदू। प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र 18 का सही आंसर होगा सी, बंगाल गजट था। ठीक है, तो 18 का सही आंसर होगा सी, बंगाल गजट। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? ए जापान, चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी थाईलैंड। प्रश्न नंबर 19, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर होगा बी, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। 19 का सही आंसर होगा बी, जापान।
आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। प्रश्न नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी 20 का सही आंसर होगा सी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 20 का सही आंसर होगा सी, गंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ होगा। तो आज हम लेके आए हुए थे टॉप 20 जीके क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करते और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।